बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं ठीक ठाक हूँ हमेशा की तरह। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की मेरी वीडियो बहुत ही स्पेशल है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिनके घरों में चूहे, काकरोच, मच्छर, मक्खियाँ, छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वो तरह तरह के टोटके जो है ना आजमा के देख चुके हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक टोटका लेके आई हूँ। अगर आपने एक बार ही इस टिप को ट्राई कर लिया, आपके घर में मच्छर, मक्खियाँ या चूहे जो है ना दोबारा नज़र बिल्कुल नहीं आएंगे। मच्छर या मक्खियाँ या कॉकरोच जब हमारे घरों में होते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं, कहीं हमारे बच्चों को सांस का मसला ना हो जाए। बाजार से महंगी महंगी दवाइयाँ लेके आती हैं चूहों को, छिपकलियों को, काकरोचों मारने की। इससे ये मर तो जाते हैं, लेकिन इससे हमारी जान को भी नुकसान होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेमेडी लेके आई हूँ। अच्छा जी, हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। ये है जी अक। इसे जी पंजाबी में अक कहा जाता है और इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। ये आपको सड़कों के ऊपर या पार्क में या कहीं भी आपको लगा हुआ आसानी मिल जाएगा। सुबह जब मैं वॉक के लिए गई तो ये सड़क किनारे लगा हुआ था, मुझे इसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसकी टहनी को तोड़ लिया। इस आक के पत्ते की सारी चीज़ें जो है ना जहरीली, इसका दूध जहरीला, इसकी पत्तियां जहरीली हैं, इसका जो फल लगा होता है वो भी जहरीला है। मैंगो की शेप का इसके साथ एक फल लगा होता है जो कि बहुत ही जहरीला होता है। अगर ये फल भी साथ में है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आपने इस फल को जो है ना छोटे छोटे पीसेस में आपने तोड़ के इसके फूल को भी और आपने एक शापर में डाल के अच्छे तरीके से आपने इसे कूट लेना है। चट्टू बट्टे में बिल्कुल नहीं कूटिएगा क्योंकि ये जहरीला होता है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो है जी नीम। नीम के पत्ते भी आपको बासानी मिल जाएंगे, किसी घर में लगे हुए या सड़क पे लगे हुए, आपने वो भी लेने। अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते भी नीम के हैं तो वो भी चल जाएंगे। इनको भी आपने उसी तरीके से कूटना है जिस तरीके से हमने अक को कूटा है। उसके बाद हमने कोई भी ऐसा बर्तन लेना जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं। ये मेरे पास डिस्पोजल का जो बर्तन है ना, ये मेरे इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं है। मैंने सारा वो जो कूटी हुई चीज़ें थी वो मैंने इसमें डाली हैं। 1 चम्मच भर के आपने इसमें डालना है मीठे सोडे का। अगर मीठा सोडा नहीं है उसकी जगह आप नमक का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। फिर आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स करना है। फिर आपने एक अलग बर्तन लेना है और आधा आपने ये मिक्सचर उसमें डाल देना, आधा पहला जिसमें था उसी में रहने देना है। फिर आपने एक बर्तन में नीम गर्म पानी है, आपने वो डालना है। तकरीबन आधा गिलास के करीब आपने पानी डाल के उसे छोड़ देना है। फिर हमने लेना सिरका, जिसको हम विनीगर भी बोलते हैं, और दोनों में 2-2 चम्मच जो है ना सिरके के डाल देने। अब जिसमें हमने पानी डाला था उसको हमने उस वाले बर्तन को हमने साइड पे कर देना है। फिर हमने लेना है गंदम का आटा, खालिस गंदम का आटा जो हमने लेना है, जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आटे में 1 चम्मच भर के हमने चीनी का डालना है और उसको भी हमने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करना है। फिर हमने लेना है देसी घी। अगर देसी घी नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई भी ऑयल जो इस्तेमाल करती हैं वो डाल लें। सारी चीज़ों को आटे में डाल के आपने आटे की छोटी छोटी बॉल बना लेनी है। फिर हमने आटे की बॉल में इस तरीके से वो मिक्सचर डालना है जिसमें हमने पानी नहीं डाला था। आप यकीन करें, अगर एक बार आपने ये टिप ट्राई कर ली, आपके घर में मक्खियाँ, मच्छर, चूहे, छिपकलियाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने सारे बॉल में ना वो मिक्सचर को ना भर देना है। तो आपने इन छोटी छोटी बॉलों को वहाँ रखना है जहाँ आपको पता हो कि यहाँ पे चूहे आते हैं या यहाँ पे छिपकलियाँ होती हैं या कॉकरोच होते हैं। इनको आप अपनी अलमारियों के नीचे रखें, इनको आप अपने बेड के नीचे रखें, अपने इस्त्री स्टैंड के नीचे रखें, या जहाँ आपका खाने पीने का या किचन का सामान पड़ा होता है आप वहाँ पर इन गोलियों को रखें। दूसरा मिक्सचर जो हमने रखा था गर्म पानी डाल के, हमने इसको हाथ की मदद से इसके अंदर जो चीज़ें थी वो हमने अलहदा कर लेनी है। फिर हमने कपड़े की मदद से इसे छान लेना है, चाय वाली छलनी से बिल्कुल मत छानिएगा। फिर हमने इसको एक स्प्रे वाली बोतल में डाल लेना है। इसकी हमने स्प्रे करनी है और इसके साथ क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ बन चुकी है। ये देखिए, अब हम इसका स्प्रे करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम सिंक के अंदर डालेंगे, क्योंकि सिंक के अंदर जो है ना कॉकरोच जो है ना इसके पाइप में जो फंस जाते हैं, इसको डालने से वो दोबारा नहीं आएंगे। उसके बाद आप जिस टब में पानी डाल के पोछा लगाती हैं, आपने उसमें भी ये मिक्सचर डाल के अपने पूरे घर में पोछा लगाना है। आप यकीन करें, इस तरीके से जो छोटी छोटी जो चूंटियाँ आ जाती हैं या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं वो भी बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपने लाजमी करना और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना।